Good morning students. In this video today I am going to introduce you regarding the identities that are going to be used in this exercise, that is exercise 2.5. In exercise 2.5 we will be dealing with some algebraic identities, some important algebraic identities. Few you have already learned in class 8 and few you are going to learn in this chapter or in class 9. They are very important and you must know how to derive them, and that is what I am going to do in this video. We are going to derive the identities and then we will start with exercise 2.5. Okay, so let us begin. The first is a plus b whole square. Okay, a plus b whole square. As you know कि बेटा स्क्वायर होता है तो हमें उसको दो बार मल्टीप्लाई करना है. सो सिंपल a प्लस बी दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा a और b दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर a इंटू a, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ और ये भी इसके साथ. इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे. इसी तरह से इसको डिराइव करना है. ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो आपकी पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी देखते हैं. फिर से होल स्क्वायर है, इसलिए जो चीज स्क्वायर में होती है उसको दो बार मल्टीप्लाई करना होता है. मतलब a माइनस बी अपने ही आप से मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी. फिर से बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, a जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के, और फिर ये b जो है वो भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो ये हो गया a इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस की साइन है, प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर. ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. है ना, कितना इजी है. इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ. और हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है हम सबकी फेवरेट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. और ये इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये सबसे छोटी आइडेंटिटी है. तो a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी. अब ये तो डायरेक्टली बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल ही है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं है, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल डायरेक्ट है. तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, b इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल. ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये आइडेंटिटी है. नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. ये हो जाएगा x, फिर ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, x के साथ, फिर x b के साथ, a x के साथ, फिर a b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसा हमने पहली दो आइडेंटिटी में किया था. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी प्लस बी एक्स, a इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस 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 a इंटू बी ए बी एक्स स्क्वायर. इन दोनों में से x कॉमन निकाल लीजिए, a प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस ए बी. ठीक है. अब इस आइडेंटिटी को हम कहीं पे आपको यहाँ माइनस दिया हो, यहाँ प्लस दिया हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो, वो चेंज कर करके हम किस तरह से इसको यूज करेंगे वो हम आगे देख लेंगे जब हम सम्स करेंगे तब. तो ये हो गई हमारी चौथी आइडेंटिटी. नेक्स्ट है, ये चार आइडेंटिटी आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. ये वो सारी आइडेंटिटी है जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ी या अभी भी नहीं आती तो भले आप क्लास 9 में पढ़ते हो, लेकिन क्लास 8 का ये इतना पोर्शन आपको रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. चलो आगे चलते हैं. हमारी अगली आइडेंटिटी क्लास 9 के लिए ये है a प्लस बी होल क्यूब. a प्लस बी होल क्यूब मतलब a प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई होगा. a प्लस बी a प्लस बी इज इक्वल. अब ये जो a प्लस बी है
पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अच्छा, इसकी आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस बी यहाँ आ जाएगा। अब हम बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल या ट्राइनोमियल इंटू बाइनोमियल कर लेते हैं। एक के साथ इस ब्रैकेट के एक मेंबर के साथ इन दोनों को, फिर एक को दोनों के साथ, फिर एक को दोनों के साथ, ये तरीका होता है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर को ए के साथ ए क्यूब, ए स्क्वायर को बी के साथ प्लस ए स्क्वायर बी, प्लस 2ab ए के साथ प्लस 2a स्क्वायर बी, प्लस 2ab प्लस बी के साथ प्लस 2ab स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर ए के साथ प्लस ab स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर के साथ प्लस बी क्यूब। ओके, अब हम देखते हैं क्या क्या ऐड हो सकता है, क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हाँ ऐड हो सकता है अगर वेरिएबल सेम है तो ए स्क्वायर बी ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2ab स्क्वायर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो आंसर आपको मिलेगा ए क्यूब ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को इस तरह से भी लिखा जाता है। ये यहां तक तो आंसर आ ही गया, ये एक तरीका तो है ही लिखने का, पर इस आइडेंटिटी को एक और तरीके से लिखा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब ये बी क्यूब को हमने आगे ले लिया, अब इन दोनों में से 3ab कॉमन निकल जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस तरह से भी इस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कई बार। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 5th आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। अब आते हैं a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे हमने उसमें किया था। a माइनस बी होल क्यूब का मतलब a माइनस बी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपको देगा a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस डी, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसकी आइडेंटिटी रख देंगे जो हमने पहले डिराइव की थी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। अब फिर से इसका हर एक मेंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। करते हैं ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब फिर से क्या क्या प्लस हो रहा है, क्या क्या माइनस हो रहा है देख लेते हैं। ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी। ओके, तो ये आइडेंटिटी आपकी a माइनस बी होल क्यूब की कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जैसे उसके भी हमने 2 फॉर्म लिखे थे, इसके भी हम 2 फॉर्म लिख सकते हैं। ए क्यूब ये माइनस बी क्यूब आगे आ जाएगा, इन दोनों में से माइनस 3ab कॉमन निकल जाएगा, बचेगा a माइनस बी। ये एक और फॉर्मेट है जिस तरह से a माइनस बी होल क्यूब लिखा जाता है। ये हमारी हो गई 6th आइडेंटिटी इस चैप्टर की। आगे चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, अब अभी हमने होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में 2 टर्म लिए थे, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाते हैं 3 टर्म, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे होगा। फिर से तरीका वही है,
a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक ये तरीका है करने का, इस तरह से a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो a तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, b इन तीनों के साथ, फिर से c को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई। ये एक तरीका है, लेकिन आपके बुक में जो तरीका दिया है वो थोड़ा सा इससे अलग है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से। डेरिवेशन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आंसर सही होना आना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, a को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, फिर b को मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर c को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को अकेले कर दीजिए, आगे ले लीजिए, प्लस ए बी और ए बी 2ab ए सी और ए सी प्लस 2ac प्लस बी सी और बी सी 2bc। तो ये आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। बुक में जो मेथड दी हुई है वो इस तरह से है कुछ, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। इसमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी को एक कॉमन टर्म ले लीजिए, मान लीजिए कि x, तो x प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो लेट a प्लस बी इज x, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर x प्लस सी होल स्क्वायर। तो जब दो टर्म का स्क्वायर हो जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी है प्लस 2x सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ x है, उस x की जगह पे आप a प्लस बी पुट कर दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab इंटू सी 2ac प्लस 2ab 2 इंटू बी इंटू सी 2b। ठीक है, इसे अगर आप रीअरेंज करेंगे तो आपको ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी, खाली रीअरेंज ही करना है। तो बुक में इस तरह से दिया हुआ है, आप इस तरह से भी डेरिवेशन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी आई थिंक 7th आइडेंटिटी हो गई इस चैप्टर की। और एक और आइडेंटिटी है, लेकिन वो हम जब इससे रिलेटेड सम आएंगे तब करेंगे। पहले इतनी आइडेंटिटीज अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, और इन आइडेंटिटीज को आपको 3 बार प्रैक्टिस करना है। डेरिवेशन प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का भी वीडियो मैं इसके साथ अपलोड कर रहा हूँ। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट में बताइए कैसा लगा। टेक केयर, बाय।